12 अप्रैल 2021। इसी 12 अप्रैल को अमर उजाला अखबार में खबर छपी कि मध्य प्रदेश के विदिशा में जमीन को लेकर बहस इतनी तेज हो गई कि इसमें दलित को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। मामला कुरवाई के पीकलोन गांव का है, जहां रविवार को जब झगड़ा हुआ तो ऊंची जात के मोहन सिंह ने 65 साल के दलित हर प्रसाद पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। इसके बाद उसने अहिरवाद समाज के मंदिर में भी तोड़फोड़ की। इससे पहले अप्रैल की ही 9 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी अपराध में जो दलित वर्ग के खिलाफ किया गया हो, उसमें SC/ST एक्ट ऑटोमेटिकली सिर्फ इसलिए नहीं लग सकता कि पीड़ित दलित है। कोर्ट ने कहा कि SC/ST कानून की धारा 3, उपधारा 2, उपधारा 5 तभी लगाई जा सकती है जब ये सामने आया हो कि अपराध उसके दलित होने के कारण किया गया है। जिस मामले में जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच ने यह फैसला दिया, उसमें 20 साल की जन्म से अंधी दलित युवती का बलात्कार किया गया था। कोर्ट की बात अपनी जगह सही हो सकती है, नहीं हुई तो सही कर दी जाएगी, जैसा कि होता ही रहा है। मगर अगर किसी ऊंची जात की ये युवती होती तो क्या रेपिस्ट की ऐसा करने की हिम्मत होती? 15 दिन पहले यानी मार्च में पंजाब के संगरूर जिले में एक नाबालिग दलित लड़के की बुरी तरह से पिटाई की गई। अकेले पंजाब में दलितों की पिटाई की आधा दर्जन से अधिक वारदातें दर्ज हुई हैं, और जो दर्ज नहीं हो पाई हैं उनकी तो गिनती ही क्या है। ऐसे ही कानपुर के घाटमपुर में एक दलित लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। दलित लड़की खेत में गेहूं काट रही थी, उसी दौरान 3 लड़के जबरदस्ती उसे उठा करके ले गए और उसके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। लड़की की बहन ने भागकर गांव वालों को इस घटना की सूचना दी। फिर ग्रामीणों ने चारों तरफ से घेर कर दोनों आरोपियों को मौके से पकड़ लिया, लेकिन एक भागने में कामयाब रहा। ये भी अप्रैल की ही घटना है और ये कोई अकेली घटना नहीं है। आज तक चैनल पर खबर छपी है कि कानपुर में पिछले 3 महीने में ही 1 दर्जन के लगभग रेप की घटनाएं हो चुकी हैं। पिछले महीने घाटमपुर इलाके से ही एक दरोगा के लड़के ने अपने साथियों के साथ नाबालिग लड़की का गैंगरेप किया था। अगले दिन महाराजपुर में एक दलित लड़की के साथ 4 लड़कों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया था। अब जरा पिछले महीने यानी मार्च के आखिरी हफ्ते की ये खबर सुनिए। मध्य प्रदेश में तो दबंगों ने दलित महिला की मौत पर उसकी लाश को शमशान तक ही नहीं पहुंचने दिया। दाह संस्कार में देरी से जुड़ा ये मामला गुना जिले के राघोगढ़ विधानसभा क्षेत्र की आरोन तहसील के पाली गांव का है। गांव की निवासी कलाबाई, जिनकी उम्र 65 साल थी, उनकी मौत हुई। कलाबाई का अंतिम संस्कार 25 मार्च को होना था। सरकारी जमीन पर बने विश्राम घाट तक कलाबाई की अंतिम यात्रा नहीं ले जाई जा सकी, क्योंकि गांव में विश्राम स्थल यानी शमशान घाट जाने वाले रास्तों पर दबंगों ने अतिक्रमण कर रखा था। दरअसल रास्ते से लगे खेत दबंगों के हैं। इन्होंने सभी रास्ते बंद किए हुए हैं। काफी वक्त से शिकायत हो रही है, मगर सब चुप हैं। हाँ, सब बोलेंगे, मगर तभी बोलेंगे जब सिर पर चुनाव होगा और हाथ में सोशल मीडिया। अप्रैल का महीना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का महीना है और 14 अप्रैल को बाबा साहब का बर्थडे है। अच्छा ही है कि दलितों के साथ भारत में जिस तरह का व्यवहार भारत कर रहा है, बाबा साहब उसे देखने के लिए अब नहीं है, और जो लोग देखने के लिए हैं उन्होंने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। द्वारिकाधीश जैसे वर्ण व्यवस्था के परम समर्थकों के दरबार में जाके बैठ गए हैं। जाहिर है कि इससे दलितों पर होने वाले अत्याचार तो बिल्कुल भी नहीं रुकने वाले हैं। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती है। दुनिया भर के वो लोग जो सामाजिक न्याय और समरसता में भरोसा रखते हैं, वो इसे धूमधाम से मनाते हैं, और अपने देश की सभी राजनीतिक पार्टियां भी इसकी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ती। वोट बैंक का मामला है। बार यूपी की समाजवादी पार्टी ने कुछ अलग करने की सोच इस दिन को दलित दिवाली के तौर पर मनाने का फैसला लिया है। अलग करने की सोच में प्रदेश में पंचायती चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। ऐसे में इस कदम के सामाजिक और राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दलित दिवाली के तौर पर इसे मनाने का ऐलान किया 14 अप्रैल को। साथ ही सत्ताधारी दल बीजेपी पर भी भड़कते दिखे। यूपी कांग्रेस ने अखिलेश यादव के इस कदम को दिखावा बताया है। साथ ही कई अंबेडकरवादी ऐसे हैं जिसे इस दलित दिवाली शब्द से ही आपत्ति है। सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ ट्रेंड भी चलता दिखा। ऐसे में कुछ युवा अंबेडकरवादियों ने बताया कि अखिलेश यादव के इस कदम और दलित दिवाली से आखिर उन्हें आपत्ति क्या है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के जाकिर हुसैन कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर लक्ष्मण यादव कहते हैं कि संविधान सभा में तो खुद डॉक्टर अंबेडकर ने दलित शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। जयपाल सिंह मुंडा कहते थे कि हमें आदिवासी शब्द चाहिए, एसटी शब्द नहीं चाहिए। लेकिन
जिस दिन जयपाल जी मौजूद नहीं थे उसी दिन इस बिल को पास कर दिया गया था। लक्ष्मण का कहना है कि आजादी के बाद जो चीजें हमारे व्यवहार में आई उस लिहाज से दलित शब्द को शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लिए माना गया, लिहाजा उनकी समझ में अखिलेश यादव को दलित दीपावली जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। इसका पहला ही अर्थ ये निकलता है कि अंबेडकर तो सिर्फ दलितों के नेता थे। हमारा मानना है कि अंबेडकर राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में सबसे बड़े आइकॉन थे। दलित टर्मिनोलॉजी इस बड़ी छतरी को छोटा कर रही है। बेहतर होता कि अखिलेश यादव समता दिवस या न्याय दिवस जैसा कोई शब्द देते। दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्यामलाल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर जितेंद्र मीणा कहते हैं कि आखिर दिवाली ही क्यों। उनका कहना है कि दिवाली का कल्चरल सेंस हिंदुत्व से जुड़ा हुआ है। पीछे एक नैरेटिव है, इससे दिख रहा है कि हिंदुत्व की पॉलिटिक्स के ग्राउंड पर ही समाजवादी पार्टी भी खेलना चाहती है। लेकिन आप जिस ग्राउंड पर खेलना चाह रहे हैं, आपके सामने वाली पार्टी उस ग्राउंड की चैंपियन है। तो दलित दिवाली के नाम के बजाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से ही बड़े पैमाने पर इसे मनाकर सेलिब्रेट किया जा सकता था। तो समता दिवस, न्याय दिवस जैसे शब्दों पर ये दिवाली भारी क्यों पड़ रही है, इसकी वजह जानना कोई मुश्किल काम नहीं है। यूपी के हाथरस में पिछले साल सितंबर में यूपी पुलिस और प्रशासन ने जिस तरह की होली और दिवाली मनाई थी उसे शायद ही कोई भूला हो। बलात्कार की पीड़िता लड़की को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया गया। 15 दिनों तक पुलिस की मिली भगत तो दिखी ही, मीडिया से भी ये खबर गायब थी। ये खबर सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच पहुंची। इस हत्या में मेडिकल महकमा, पुलिस प्रशासन, सरकार जिम्मेदार है और आज तक ये मामला लटकाया हुआ है, किसी को कोई सजा नहीं मिली है। बहरहाल अब जरा हिंदुत्व के गुजरात मॉडल के गुजरात को टटोलते हैं। 11 जुलाई 2016, बात थोड़ी सी पुरानी है। 11 जुलाई 2016 में गुजरात राज्य के ऊना में मृत गाय की चमड़ी निकालने की वजह से गौ रक्षक समिति के सदस्यों ने 4 दलित युवकों को आधा नंगा करके गाड़ी में बांध करके पीटा था। प्रतिरोध में दलित समुदाय ने मरी गाय न उठाने की कसम खाई। इस आंदोलन का समर्थन मुस्लिम समुदाय ने भी किया था। आंदोलन को व्यापक करने के लिए दलित समुदाय ने पर्यटन विभाग की तर्ज पर खुशबू गुजरात की के जवाब में बदबू गुजरात की नाम से एक पोस्ट कार्ड अभियान भी चलाया। 6 अगस्त 2020 यानी घटना के 4 साल बाद उसी गुजरात के गांधीनगर में मानसा तालुका में एक दलित परिवार के सदस्यों ने गाय के शव को उठाने से मना कर दिया, तो इस पर वहां के स्थानीय सवर्ण समुदाय के लोगों ने दलित परिवार के घर में घुसकर मां और बेटे को पीट पीट करके अधमरा कर दिया। ऐसे ही 7 दिसंबर 2020 को गुजरात में दलित युवक भरत जाधव को तथाकथित ऊंची जाति की तरह सरनेम रखने की वजह से पीटा गया। भरत जाधव की पढ़ाई के साथ साथ परिवार की आर्थिक मदद के लिए पार्ट टाइम नौकरी कर रहे थे, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कॉलेज और दूसरी शिक्षण संस्थाएं बंद हैं। ऑनलाइन क्लास भी दोपहर तक खत्म हो जाती थी, इसके बाद वो अपने काम पर चले जाते थे। वो सौराष्ट्र के सानंद में नौकरी के लिए ही आए हुए थे। सवर्ण समुदाय के लोगों को भरत जाधव में जब ये गलती दिखी कि वो अपने शर्ट के बटन को खोल कर रखता था, वहीं दूसरी तरफ अपने नाम के सरनेम में जाधव भी लगाए हुआ था, राजपूत जाति के लोगों का मानना था कि जाधव सरनेम लिखने से ही कोई दलित उसको भाई का संबोधन कैसे कर सकता है, इसके साथ साथ वो सवर्णों की तरह कैसे रह रहा है, क्योंकि गुजरात में राजपूत अपना सरनेम जाधव रखते हैं। 17 फरवरी 2020 को गुजरात के बनासकांठा में एक दलित युवक को शादी में घोड़ी पर चढ़ने से ऊंची जाति के लोगों ने रोका और बाद में उस पर पथराव भी किया। 27 फरवरी 2018 को गुजरात के ही साबरकांठा जिले में गोराल गांव में ठाकुर समुदाय के 8 लोगों ने 23 वर्षीय अल्पेश पंड्या से पूछा कि वो कैसे बड़ी मूंछ रख सकता है और फिर जबरन उसकी मूंछ काट दी। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB के आंकड़े देखें तो पता चलता है कि भारतीय जेलों में बंद दलितों, आदिवासियों और मुसलमानों की संख्या उनकी आबादी के अनुपात से बहुत ज्यादा है। अब फिर चलते चलते याद दिला दूं कि भीमा कोरेगांव मामले में मोदी सरकार ने जिन दलित कार्यकर्ताओं को पकड़ा है, उनमें से अभी तक एक को भी नहीं छोड़ा गया है। 3-4 साल हो रहे हैं। क्यों ना ये कहा जाए कि मोदी जी के राज में जेलों में तो दलित ठुसे ही हुए हैं और जो उनकी आवाज उठा रहे हैं उन्हें भी या तो जेल में डाला जा रहा है, नहीं तो वहीं मौके पर ही उनका फैसला कर दिया जा रहा है।